कैसा है दिल्ली का स्मॉग, और इसी बड़ी खबर से होगी सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में जहरीले स्मॉग का कहर आज भी जारी है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में घना स्मॉग छाया है। स्मॉग के कहर को देखते हुए दिल्ली में आज 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल बंद है। गाजियाबाद में भी स्मॉग की वजह से आज और कल के लिए स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया गेट, विजय चौक, आईटीओ, लोधी रोड और आनंद विहार की। दिल्ली एनसीआर में जहरीले स्मॉग ने हालात किस तरह से बिगाड़ करके रख दिए हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसके मद्देनजर सभी 5वीं क्लास तक के प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि अगर जरूरी हुआ तो स्कूलों को आज के बाद भी यानी बुधवार के बाद भी बंद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में असेंबलिंग समेत आउटडोर गतिविधियों को अस्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया गया है। गाजियाबाद में हालात क्या है हम आपको यह भी दिखाएंगे। दिल्ली के हम आपको आईटीओ लेकर के चलेंगे। इसके अलावा संसद भवन के बाहर हालात क्या है हम आपको यह भी दिखाएंगे और दिल्ली के तमाम इलाकों तक की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। हम ये भी बताएंगे कि हवा के मानक का आज लेवल क्या है। हम आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली की हवा किस हद तक जहरीली हो गई। हम आपको नीचे ये भी दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी की हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो दिल्ली के आनंद विहार से उन्होंने भेजी है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी धूल, धुएं और धुंध का कहर जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं। कल भी हमने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी और आज भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि जो कुछ आपको नजर आएगा वो बहुत क्लियर नजर नहीं आएगा, एक धुंधलेपन का एहसास होगा। ये स्मॉग है, इस फॉग में मिला हुआ है धूल और धुआं जो लोगों को, देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। रोड पर आपको भीड़ जरूर नजर आएगी क्योंकि अपने अपने गंतव्यों तक जाने की मजबूरी है। किसी को ऑफिस जाना है तो किसी को कॉलेज जाना है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली और गाजियाबाद में 5वीं क्लास तक के स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया और माना यह जा रहा है कि जब तक फिजाओं में ये स्मॉग रहेगा तब तक वो स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि अभी तक औपचारिक घोषणा गाजियाबाद में 2 दिन की गई है और दिल्ली में भी इसी तरह से 2 दिन स्कूल बंद रहने की खबर है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। 5वीं तक क्लास के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है स्कूल की, लेकिन जो उससे बड़ी क्लास है 6ठी से लेकर 12वीं तक, उन क्लास के बच्चों को स्कूल आना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं हम ऐसे ही एक स्कूल के बाहर हैं, विद्या भवन महाविद्यालय है जो कि लोधी स्टेट में बना हुआ है और एक पेरेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि छोड़ने आ रहे हैं बच्चों को तो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। सर ये बताइए कि इतने पॉल्यूशन में आप बच्चे को छोड़ने आ रहे हैं स्कूल में, क्या कहेंगे? परेशानी तो हो रही है सर, काफी धुंध है, बाहर वो है, हो रहा है ना, इससे दिक्कत बात हो रही है। बिल्कुल। एक और पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को सुबह सुबह स्कूल छोड़ने आए हैं। सर ये बताइए इतना पॉल्यूशन है, लगातार जो है बढ़ रहा है पॉल्यूशन, कितनी परेशानियों का सबब बना हुआ है खासतौर पर बच्चों जैसे? हाँ, परेशानी तो हो रही है बच्चों के ऊपर, श्वास भरने में तो चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ। बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी तरह की जो है 6 क्लास से ऊपर जो ज्यादा बड़ी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको राहत नहीं दी गई है, उनको आना पड़ रहा है। लेकिन उनके लिए सरकार ने ये साफ कहा है कि किसी तरह की एक्सरसाइज या कोई जो आउटडोर एक्टिविटी है वो ना की जाए। स्कूल की तरफ से जो मेंटल एक्टिविटी है, वो जो दूसरी गेम है, जो इंडोर गेम्स है, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, आउटडोर एक्टिविटी पर ध्यान ना दिया जाए क्योंकि PM 2.5 और PM 10 का जो लेवल है वो खतरे से ऊपर पहुंच चुका है। और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, हालांकि प्रदूषण का उनको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से एडवाइजरी में ये साफ कहा गया है, आदेश में साफ कहा गया है कि किसी तरह की आउटडोर एक्टिविटी तमाम स्कूल चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी वो ना कराएं। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ सोन कुमार, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस जहरीले स्मॉग से दहशत में है दिल्ली और टीवी स्क्रीन पर आपको अगर इस तरह से काला धुआं नजर आ रहा है जैसा कि आप इस वक्त इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आपके टीवी स्क्रीन में या आपके टेलीविजन में किसी तरह की कोई कमी आ गई है। हम दरअसल आपको वर्चुअली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के हालात क्या हैं, नोएडा के हालात क्या हैं, हरियाणा के भी अलग अलग इलाकों के हालात क्या हैं, स्मॉग की वजह से किस तरह से दिल्ली एनसीआर परेशान है। कुछ इसी तरीके का स्मॉग है। फिलहाल के लिए हम चलते हैं सीधे दिल्ली के लोधी रोड।
वहां से मौजूद है मेरे सहयोगी सोनू दरअसल लोधी रोड पर मौसम विभाग के दफ्तर के ठीक बाहर से मौजूद है। उनके साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनके साथ सोनू बातचीत करेंगे। सोनू, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह कहा था कि जो हरियाणा और पंजाब से धुएं वाली हवा आ रही है और जो पूर्वी क्षेत्र से नमी वाली जो हवा आ रही है वो स्थानीय प्रदूषण के कारकों के साथ मिल करके दिल्ली में और भी ज्यादा खतरा पैदा कर रही है। इससे निपटने के लिए क्या किया जाएगा, और साथ ही ये सब बताइए कि मौसम विभाग का क्या कहना है कि हालात इसी तरीके के आगे कब तक बने रहेंगे? देखिए, बिल्कुल हम बात कर लें। सबसे पहले हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक है चरण सिंह जी। चरण जी, किस तरह का वेदर रहने वाला है दिल्ली एनसीआर में, सबसे पहले आप ये बताएं। देखिए, पिछले 3 दिन से आप जैसा देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और सुबह में कोहरा होता है, दिन में धीरे धीरे इसमें स्मोक भी मिक्स हो जाता है। तो आगे आने वाले अगर हम 2 से 3 दिन की बात करें तो पूरा पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, वेस्ट यूपी, एनसीआर, दिल्ली, इसमें स्थिति अगले 2 से 3 दिन लगभग इसी तरह की रहेगी। थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, उसके बाद भी स्थिति में एक हल्का सा सुधार होगा, पर बहुत ज्यादा सुधार की अभी संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगले 4 से 5 दिन जो फॉग की स्थिति है कभी कम कभी ज्यादा रहेगी, जिसमें से अगले 2 दिन इसी तरह की स्थिति रहेगी और उसके बाद थोड़ा कमी हो जाएगी। लेकिन जो स्मॉग की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, धुंध और स्मॉग को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी है, हालांकि दोनों का मिश्रण भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे जो पोल्यूशन है? देखिए, उसको मैं इस तरह से बताना चाहूंगा कि जब जो वातावरण है इसमें जो ह्यूमिडिटी अगर 75% से ऊपर होती है और साथ ही साथ जो विजिबिलिटी 1000 मीटर से कम आ जाती है तो उसे वेदर के हिसाब से क्लियर कट फॉग बोलते हैं। पर जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो उस समय जो RH है, ह्यूमिडिटी, वो कम हो जाती है और उसमें जो धूल और धुआं के कण मिक्स हो जाते हैं और विजिबिलिटी फिर भी कई जगह में 1000 मीटर से कम रहती है, तो वो स्मोक की स्थिति हो जाती है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि सुबह और देर शाम को ज्यादातर इसमें सोनू, आपका शुक्रिया। दोबारा आपके पास हम लौट करके आएंगे और भी हम आपसे रिपोर्ट लेंगे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपके लिए चलेंगे। गाजियाबाद, नोएडा से रिपोर्ट क्या आ रही है, गुड़गांव से रिपोर्ट क्या आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको ये बता दें कि लगातार इंडिया न्यूज ये दिखा रहा है कि आपको स्मॉग की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मौसम का आपातकाल है, मौसम की इमरजेंसी है, इसलिए आपका भी अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। एक ब्रेक।